हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल कलवा पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पहला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रमेय संख्याओं की ज़रूरत क्यों, मतलब जो रिलेटेड है प्रमेय संख्याएं से रिलेटेड है। प्रमेय संख्या ही इसका नाम है चैप्टर का। तो उसमें क्या है कि पहले पढ़ेंगे हम कि प्रमेय संख्याएं हमें क्यों पढ़नी है। ठीक है, क्यों पढ़ें हम प्रमेय संख्याएं, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है, मतलब एक हेडिंग डाली है कि प्रमेय संख्याओं की ज़रूरत क्यों। ठीक है, तो देखते हैं पहले जो लिखा हुआ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ कि विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कई स्थितियों में भिन्नात्मक संख्याओं को भी प्रयोग में लाया जाता है। विपरीत स्थितियों में भिन्नात्मक संख्याओं के ऋणात्मक मान लेने की भी आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ। अब जैसे एक पूर्णांक में बात करते हैं। पूर्णांक क्या होता है, आपको पिछली हमारी क्लास जो रली हुई आप उसमें पढ़ सकते हैं। मैंने सभी संख्याओं के बारे में बताया है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, प्रमेय संख्याएं, अप्रमेय संख्याएं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो हमारी जो पिछला वीडियो पड़ा हुआ आप इनको जाके देखें। तो ठीक है, मैं इसमें बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा ही बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, प्रमेय देखो, पूर्णांक होते हैं जिसमें -1 -2 -3 -4 डेडस माइनस के जितने भी हैं अनंत तक, और 0 और 1 2 3 4 5 प्लस वाले, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। ऐसे प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। प्रमेय संख्या देखो हमेशा भिन्न में होती हैं। भिन्न में कैसे, भिन्न में होती है, भिन्न में होती हैं। प्रमेय और जो अप्रमेय संख्या वो भी भिन्न में होती हैं। तो आप जब मेरा जो पिछला वाला वीडियो पड़ा हुआ है, मतलब जो मैंने वीडियो डाले हैं संख्याओं के बारे में, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक साधारण सा हम कह सकते हैं कि जो प्रमेय संख्या होती है भिन्न होती हैं। ठीक है, तो देखिए अब इनकी पहले मैं देखता हूँ पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखो जैसे हमारे पास 2 है, मान लो 2 क्या, एक मान लो हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इसमें हमें माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है तो हमें क्या चाहिए, एक हमें -2 चाहिए। ऐसी मान लो 2 है प्लस का, हम इसमें हम कौन सी संख्या माइनस कर दें कि जिससे क्या हो, ये मतलब ऐड कर दें कि 0 हो जाए। तो क्या -2 को हम क्या इसमें इस संख्या में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे -2 की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, ऐसे लिखो वो 7। ठीक, अब 7 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो 0 हो जाए। ठीक है, तो 0 हो जाए तो आपको क्या, आप कहेंगे -7 उसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। ये था पूर्णांक संख्याओं के बारे में। ठीक है, लेकिन अब आया प्रमेय संख्याओं के बारे में। अब हमारी कोई संख्या लिखी हुई, जैसे मान लीजिए हमारा 7 लिखा हुआ। अब मैं आपसे कहूँ कि ऐसी कौन सी संख्या इसमें मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें कि इसका मान 1 हो जाए। इसमें 7 हम किसका गुणा कर दें कि जिससे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो आप तुरंत कहेंगे कि आप 1/7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे, 1/7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने आपसे कहा एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और फिर मैंने कहा 8 में हम किस संख्या का गुणा कर दें कि 1 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप तुरंत कहेंगे कि आप मल्टीप्लाई 1/8 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रमेय संख्याओं की हमें क्या आवश्यकता पड़ी ना पड़ी, ये क्या है, ये एक प्रमेय संख्या है। ठीक, तो प्रमेय संख्या की आवश्यकता यहाँ पड़ी, इसलिए हम प्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। बाकी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें डाउट होंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जो अभी मैंने बताया कि प्रमेय संख्या क्या होती है, भिन्न जैसी होती हैं। तो भिन्न होती है मतलब तरीके से कह सकते हैं। तो लिखा प्रमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात, अनुपात मतलब होता है भिन्न। ठीक है, अगर आप
छोटा सा लिखना चाहें यहाँ पे तो ऐसे भिन्न भी लिख सकते हैं इसको। अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्न भी कहते हैं एक तरीके से। तो प्रमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। कहाँ से हुई है? भिन्न से हुई है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ जो है क्या लिखा हुआ, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे जो है इस तरफ भी माइनस प्लस दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या पूर्णांक संख्या होती हैं और प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो जैसे देखो अपने पास लिखा हुआ है 2/5, ठीक है, 3/5, 6/12, 6/5, 7/5, 5 कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक, हम ले रहे हैं 8/6। ठीक है, ऐसे क्या है, ये सभी जो क्या है, ये जो है प्रमेय संख्याएं। क्या है ये? प्रमेय संख्याएं। तो अब ये क्या है, देखो ये पूर्णांक 2 क्या है? पूर्णांक 5 भी क्या है? पूर्णांक 3 क्या है? पूर्णांक 5 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक, 7 पूर्णांक, 8 पूर्णांक। ऐसे हम अब माइनस में लिख सकते हैं -11/5, -12/7, -14/5। ठीक है, ये सभी क्या है? ये जो है सभी क्या प्रमेय संख्याएं। कैसी है ये? प्रमेय संख्याएं, क्योंकि इसमें क्या दोनों चीज़ें जो है हमारी क्या है, ये जो है अलग, ये जो है पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, तो हम कितने माइनस प्लस जो भी हम लिखना चाहें, 0 भी एक तरीके क्या है? एक प्रमेय संख्या है। 0 क्या है? 0 अगर हम ऐसे लिख दें 0/1, ये क्या है? एक प्रमेय संख्या है। तो ऐसे जो है प्रमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांक। पूर्णांक नंबर क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4, डेढ़ माइनस तक, माइनस इतने तक आप करने लिखना चाहें, और इस 0 फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? पूर्णांक। आप इनके नीचे बस जो भी नंबर लगाना चाहें लगा दें, और जो ये क्या बन गए? एक प्रमेय संख्याएं बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें मैंने जो है कि लिखा है कि अनुपात 3/5 को 3/5 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 3 और 5 क्या है? यहाँ 3 और 5 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, तथा 3/5 क्या है? भिन्न है। जो अनुपात है हम इसको जो है हम इस भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा -3/5 को हम -3/5 में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको याद रखने लायक है कि जो है अगर ये लिखा हुआ है माइनस, जैसे लिखो P/Q, तो हम इसको P/Q लिख सकते हैं। P/Q को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हैं। लेकिन अगर लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है -P/Q, तो हम इसको नहीं लिख सकते -P/Q। ठीक, ये दोनों क्या, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि सभी भिन्न प्रमेय संख्याएं। क्या है? सभी भिन्न प्रमेय संख्याएं। पहले तो हम समझते भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, देखो भिन्न जो है, जैसे अनुपात होता है, अनुपात को हम भिन्न कहते हैं। तो अगर कोई भी मतलब P/Q के रूप में है, मान लो ऐसे, वो प्लस की होनी चाहिए। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, क्या है? भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो भिन्न हमेशा प्लस की होगी। ठीक है, अगर ऋणात्मक है तो क्या हो? भिन्न नहीं होगी। प्रमेय संख्या जरूर हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकती है? भिन्न नहीं हो सकती है। तो वही वो कह रहा है कि सभी भिन्न प्रमेय संख्याएं क्या है? सभी भिन्न प्रमेय संख्याएं। अगर देखो माइनस, मैंने लिख दिया 3/5, -10/11, -5/6, तो ये क्या है? ये सभी प्रमेय संख्या तो हो सकती हैं। क्या है? ये सभी प्रमेय संख्या तो हो सकती हैं, लेकिन ये कभी भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न कैसी होती है? हमेशा
3/5 को अगर प्लस में लिखे तो भिन्न बन गई, लेकिन ये भिन्न नहीं है। अगर ये लिखा है तो माइनस, अगर मैं प्लस माइनस में लिखा, अगर माइनस को मैं प्लस करके लिख दूँ 10/11 ऐसे, तो ये क्या है, ये भिन्न बन गया। लेकिन अगर 5/6 मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये क्या, ये भिन्न बन गया। लेकिन अगर माइनस लगा है तो वो भिन्न नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, सभी भिन्न, ये मतलब भिन्न सभी भिन्न क्या परिमेय संख्याएं हैं। क्यों, देखो अगर भिन्न ऐसे लिख दिया तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई, तो मतलब भिन्न भी परिमेय संख्या हो गई और जो है परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या है ही, ठीक है। लेकिन अब जस्ट इसको उल्टा देखेंगे, अभी पॉइंट आगे देखेंगे मिलेगा शायद, कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ये जो है आपको एक पॉइंट आगे जाके मिलेगा। तो आप समझ गए मेरे पॉइंट को, कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है, मतलब अगर ये भिन्न लिखिए तो ये क्या है, ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इससे मैंने एग्जांपल्स दे दिए कुछ, कि देखो ये क्या हमारी, ये भिन्न है लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये सिर्फ परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या भी हो गई और भिन्न भी हो गई, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। लिखा हुआ है कि 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने अभी जो पिछले एग्जांपल्स लिए उसमें 0 भी लिया था। संख्या शून्य ना तो धनात्मक है परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या है, ना तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये जो है न्यूट्रल होती है, मतलब ठीक है, कि मतलब उसमें ना तो माइनस चिन्ह होता है ना तो प्लस चिन्ह होता है। आपको समझ में आ गया कि 0 क्या है, 0 जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, कि जिन परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। इनका कहने का मतलब है कि अगर -3 और -5 लिखा है तो हम इसको देखो, माइनस माइनस ऊपर नीचे होता है तो माइनस माइनस कट के क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3/5। तो ये हमारी भिन्न है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी भिन्न नहीं है, ठीक है। क्या है, जब इसको हम कट कर देंगे ऐसे ऐसे तो क्या ये प्लस का हो जाएगा, तब ये भिन्न बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो माइनस अगर कह रहा अंश और हर दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो और जो है ऋणात्मक हो, उनको हम जो है भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, लिखा है -8 -5, ठीक है। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं 8/5, क्योंकि अगर माइनस माइनस कट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8/5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर कोई ऋणात्मक अंश और हर किसी भिन्न के हैं तो उसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि भिन्न जो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। पूर्णांक कौन, जैसे ये माइनस, मतलब अगर यहाँ पे रेड डिस्कस करके लगाऊँ मैं, और -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे जो आएंगे बढ़ते आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 1 लगा दूं ऐसे, ठीक, तो ये सभी क्या, ये भिन्न बन गई। ये इनको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, जो प्लस और माइनस और 0 होती हैं, क्या होती हैं, वो जो है पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो ये क्या, ये सही भिन्न बन गई, नहीं बन गई, 1/1 2/1, तो ये सभी क्या भिन्न बन गई। अब भिन्न जो होती है, तो भिन्न क्या, ये तो देखो माइनस की है, लेकिन भिन्न हमेशा कैसी होती है, प्लस की होती है। तो -3/5 -8/5 -9/3 -10/5, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई भिन्न और ये होती है पूर्णांक। तो कह रहा है जो परिमेय संख्या होती है वो कैसी, पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं उसमें, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे वो कह रहा है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, नहीं तो अभी आगे चल के आपको इसमें क्वेश्चन करवाए जाएंगे बहुत सारे। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। अभी जो मैंने बताया था पिछला वहाँ पे, वही वाला आगे हम नेक्स्ट पॉइंट, की जो है अगर कह रहा सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, माइनस में लिखा -3/5 -8/5, तो ये क्या, ये भिन्न नहीं लेकिन परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या है।
और अगर मैं इसी को प्लस में लिख दूं कि 3/5 8/5, तो ये क्या है, ये भिन्न है, क्योंकि भिन्न कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो है परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो है ना तो ये भिन्न है ना तो ये भिन्न है, सिर्फ ये भिन्न है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक वाली है और जो धनात्मक वाली है भिन्न, वो मतलब अनुपात में है, तो वो सभी क्या परिमेय संख्या है। लेकिन अगर वो ऋणात्मक है तो वो जो है भिन्न नहीं है, वो सिर्फ परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वाला पॉइंट। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपने हमारी वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए।